नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर सुषमा जाधव और ये जो चैनल है जिसका नाम है हेल्थ सेवी, जिसमें हम लोग अलग-अलग टॉपिक के साथ कई सारे मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। और ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। वो है सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट के बारे में। हर कुछ दिनों में खाने के बारे में नए-नए ट्रेंड्स आते रहते हैं। और अभी जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है वो है व्हाइट साल्ट या जो हम लोग कॉमन नमक खाते आ रहे हैं सफेद वाला, उसे खाने से कम करके सेंधा नमक ऐड करना या सेंधा नमक का ज्यादा सेवन करना। तो आज हम लोग बात करेंगे सेंधा नमक होता क्या है, उसके सही में कुछ फायदे हैं और क्या हमें सफेद सॉल्ट या जो रेगुलर सॉल्ट है क्या उसे पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अंत तक बने रहना ना भूलिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेंधा नमक और रेगुलर सॉल्ट में फर्क क्या है। रेगुलर सॉल्ट जिसे हम लोग टेबल सॉल्ट कहते हैं, सोडियम क्लोराइड ये उसका केमिकल नाम है, ये समुद्र के पानी से बनाया जाता है। उसे बनाने के बाद कुछ केमिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें केमिकल प्रोसेस के दौरान कुछ एडिशनल मिनरल्स ऐड किए जाते हैं जैसे कि आयोडीन, और फिर वो पैक करके हमारे घर में आता है। दूसरी तरफ सेंधा नमक काफी नेचुरल है। हिमालय में कुछ माउंटेन्स पे उसके पत्थर पाए जाते हैं और इन्हीं पत्थरों को तोड़ के क्रश करके सेंधा नमक बनाया जाता है, और इसलिए उसे हिमालयन पिंक सॉल्ट या उसे रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है। क्योंकि ये बहुत प्राकृतिक स्वरूप से बनाया गया है, उसमें मिनरल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और व्हाइट सॉल्ट के कंपैरिजन में ये बहुत ही कम केमिकल प्रोसेस से गुजरता है। तो जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो टेबल सॉल्ट समुद्र के पानी से बनता है, सेंधा नमक हिमालयन रॉक से बनता है। टेबल सॉल्ट ज्यादा रिफाइंड होता है, सेंधा नमक बहुत नेचुरल होता है। टेबल सॉल्ट में सोडियम पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है और उसमें आयोडीन भी जोड़ा जाता है। लेकिन सेंधा नमक में जो बाकी मिनरल्स है, ट्रेस एलिमेंट्स है, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आयोडीन की मात्रा कंपैरिजन में बहुत कम होती है। टेबल सॉल्ट थोड़ा सा ज्यादा खारा होता है, सेंधा नमक माइल्ड होता है और सेंधा नमक का अपना अलग सा नेचुरल टेस्ट भी होता है और उसके कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी होते हैं। टेस्ट और मिनरल्स के साथ साथ सेंधा नमक डाइजेशन के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, और इसलिए कभी भी अगर एक व्यक्ति को बहुत गैसेस है या उसका डाइजेशन ठीक नहीं है तो उसे नींबू के साथ साथ सेंधा नमक मिक्स करके दिया जाता है। साथ ही में स्किन, बाल और हमारे बॉडी का हेल्थ मेंटेन रखने के लिए, डिटॉक्स के लिए भी सेंधा नमक बहुत फायदेमंद होता है। अब जब हम लोगों ने सेंधा नमक के बारे में इतना जान लिया है तो अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सा नमक बेहतर है। अगर हम लोग मिनरल्स की बात करेंगे, नेचुरल तरीके की बात करेंगे तो सेंधा नमक ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो है आयोडीन की कमी की। इंडिया में आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड की बीमारी होने का प्रमाण बहुत ज्यादा है, और ऐसे वक्त में हमें ऐसा कुछ चाहिए जिससे हमें आयोडीन सही समय पे रेगुलरली सही मात्रा में मिले, और वो आयोडीन होता है हमारे टेबल सॉल्ट में या हमारे रेगुलर सॉल्ट में। और इसलिए हमारे खाने में सेंधा नमक के साथ साथ बैलेंस तरीके से, बैलेंस पोर्शन में सफेद नमक होना भी बहुत जरूरी है। और वो बैलेंस पाने के लिए आप कुछ घर पे टिप्स आजमा सकते हैं, जैसे कि सैलेड पे अगर आपको कुछ नींबू पानी में डालना है या उपवास में यूज करना है तो आप उस समय पे सेंधा नमक यूज कीजिए। लेकिन जब आपको चावल में मिक्स करना है, दाल में डालना है, सब्जियों में डालना है तो उस समय पे आप रेगुलर सॉल्ट यूज कीजिए, जिससे आपको प्राकृतिक नमक और मिनरल्स भी मिलेंगे और आप में आयोडीन की कमी भी नहीं रहेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाहे आप सेंधा नमक यूज कर रहे हो या चाहे आप रेगुलर नमक यूज कर रहे हो, बहुत ज्यादा मैटर करता है वो है उसकी मात्रा या उसकी क्वांटिटी। क्योंकि अगर इवन सेंधा नमक की क्वांटिटी भी अगर ज्यादा हो जाती है तो वो आपके ब्लड प्रेशर के लिए और आपके हार्ट के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने देखा कि सेंधा नमक प्राकृतिक है, मिनरल से भरा हुआ है, लेकिन वो जादुई नहीं है, और इसलिए हमें हमारे खाने में सोच समझ के नमक इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि इस वक्त आप कौन सा नमक यूज करते हैं। हम लोग अगले हफ्ते फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं, तब तक टेक केयर।